कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटेगा, तो साढ़े साती जैसी कष्टकारी परिस्थिति को शनि से ज्यादा भी कष्टकारी ग्रह राहु देव ही काट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि राहु देव ही वो ग्रह हैं जो साढ़े साती का पक्का हिसाब जो है, पक्का इलाज जो है, वह 2025 और 26 में कर देंगे। आपको मालूम है कि साढ़े साती में आपने बहुत कुछ खो दिया है, तो जो भी कुछ आपने खो दिया है उसका विपरीत क्या होगा? उसका पा जाना, उसकी प्राप्त हो जाना। तो राहु जो है वो शनि से बिल्कुल विपरीत ग्रह हैं। आपको मालूम है कि शनि तो शनि है, मंदगामी ग्रह हैं, तो राहु देव तीव्रगामी ग्रह हैं। शनि देव जो हैं हार्ड वर्क और ईमानदारी हैं, तो राहु देव छल कपट और शॉर्टकट हैं। इसी तरह जो आपके शनि देव हैं वो अध्यात्म और वैराग्य के प्रतीक हैं, तो राहु देव जो हैं वो तो भोग विलास के प्रतीक हैं। तो राहु जो है वो 100% जो हैं वह शनि के विपरीत हैं। तो शनि की साढ़े साती की दशा में जो कुछ भी आपने खोया है, याद रखिए राहु देव ब्याज सहित, और बल्कि ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपको सब कुछ वापस कर देंगे। तो ये सब कुछ आखिरकार होगा कैसे? आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और साढ़े साती का जो भी दंश आपने झेला है, याद रखिएगा वह हमेशा के लिए राहु देव उसे समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त कर देंगे? आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो मित्रों, आपको मालूम है कि जैसे ही आपकी साढ़े साती समाप्त होगी मार्च 2025 में 29 मार्च को, तो जस्ट उसके बाद मई में जो राहु देव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके वह आपके सेकंड भाव अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी वह मीन राशि में है, तो जैसे ही वो कुंभ राशि में आएंगे तो दूसरा भाव काहे का है? आखिरकार आपका दूसरा भाव धन का और कुटुंब का है। तो साढ़े साती के दौरान आपने सबसे ज्यादा क्या खोया है? धन ही तो खोया है। अब वो धन कई प्रकार का होता है, या तो आपका धन पूरा बर्बाद हो गया, या तो आपका धन कहीं जाके फंस गया तो मिल नहीं रहा, या तो आपका सारा धन ईएमआई और कर्ज को भरने में ही चला जाता है और आप कर्ज के बोझ तले डूब भी चुके हैं, या आपका सारा धन जो है वो मुकदमों में फंस चुका है, या आपका धन डाइवोर्स के केस में लगा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ की जो कहानी है वो धन की ही है, चाहे वो जमीन जायदाद से संबंधित मसला हो या कोई अन्य मसला हो, सब में आपका धन ही व्यर्थ जा रहा है। तो जो कुछ भी आप खो चुके हैं साढ़े साती के कारण, राहु देव उन सब को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आप राहु का एक सूत्र याद रखिएगा कि राहु जो है वह कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, वो बहुत एबनॉर्मल हैं, बहुत असामान्य ग्रह हैं, कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल हैं, और राहु सीमा विहीन है। राहु को जो कुछ भी चाहिए सबसे ज्यादा चाहिए। तो दूसरा भाव तो आपको मालूम ही है कि दूसरा भाव धन का है, तो राहु जहां पर बैठते हैं उनको वह वस्तु तुरंत चाहिए। वो शनि की तरह शनै नहीं है कि धीरे 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 काम होता रहेगा और धीरे धीरे हमें वस्तु मिल जाएगी। राहु को जो कुछ भी चाहिए वह तुरंत चाहिए। तो याद रखिए राहु मई 2025 से लेकर के आपके दिसंबर 2026 तक रहेंगे, अर्थात पूरा ये 25 का महीना, 25 का वर्ष और 2026 तो पूरा का पूरा। तो राहु देव आपके इन 2 वर्षों में जो कुछ भी पीड़ाएं आपने सही हैं कुल साढ़े साती के कारण, उन सभी पीड़ाओं को आपके खत्म कर देंगे। क्योंकि राहु का जो स्वभाव है वो शनि से जस्ट विपरीत है। तो चूंकि वह शनि के बिल्कुल विपरीत हैं, तो शनि ने जो जो कुछ आपके साथ किया है साढ़े साती में, जस्ट उसके विपरीत जो है वो राहु देव करके ही जाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आप जीवन में हर वस्तु के बिना रह सकते हैं। मान लीजिए आप डरपोक हैं तो आप डर के भी जीवन जी लेंगे। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई तो बिना शादी के भी आप जीवन जी लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि क्या धन और कुटुंब के बिना, धन और फैमिली के बिना आप जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। आज के इस कलयुग में बिना धन के तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता, अब बिना अपने कुटुंबियों फैमिली के भी जीवन आप नहीं जी सकते हैं। तो राहु देव आपके धन और कुटुंब के भाव पर ही रहना है उनको दोनों वर्ष में।
तो जो भी धन और कुटुंबियों के कारण आपको साढ़े साती में दिक्कत आई है, वो साढ़े साती की पूरी दिक्कत आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो मैंने कहा ना कि पक्का इलाज करते हैं राहु देव, तो पक्का इलाज क्यों करते हैं? आपको मालूम है कि राहु देव अमृत से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो आप समझ लीजिए कि उनको जो कुछ भी चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, सबसे अद्वितीय चाहिए। तो अगर उनको धन भी चाहिए तो धन, वो फिर ये थोड़ी बहुत धन से बात नहीं बनेगी। उनको धन चाहिए तो बहुत विशाल धन चाहिए, बहुत बड़ी रकम चाहिए। तो आपकी जीवन भर की जो ये समस्या है ना धन की, जिसके कारण से आप साढ़े साती में मारे मारे घूमते रहे हैं, वह समस्या आपकी खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर गौर करिएगा कि साढ़े साती के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया, यह गोचर के हिसाब से बताया गया है, चंद्र राशि के हिसाब से। अब आपको अपनी मूल जन्म कुंडली को देखना है कि उस मूल जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर मूल जन्म कुंडली में राहु की स्थितियां अच्छी हैं, बेटर हैं, तो जो मैंने बताया वह परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर मूल जन्म कुंडली, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसमें परिस्थितियां खराब हैं, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ आपको उपाय राहु के लिए करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, गोचर आएगा चला जाएगा, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रह बैठ जाते हैं, उनका प्रभाव जीवन में हमेशा बना ही रहता है। आप ये मान लीजिए कि जैसे आपकी जन्म कुंडली है, वह एक प्रकार का, जो कह सकते हैं, मूल प्रोजेक्ट है, आपका उद्गम है, और उस मूल प्रोजेक्ट से ही सभी प्रकार की कुंडलियां बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूल प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपका मिल्क है। अब मिल्क से तो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, स्वीट्स हैं, आपकी जितने प्रकार के पनीर हैं, आइसक्रीम है, सब कुछ बनता है। अब बता दीजिए, अगर मिल्क अगर खराब हो जाएगा तो मिल्क से बनने वाली जो स्वीट्स है, आइसक्रीम है, वो कैसे अच्छी होगी? तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आपका मूल जो प्रोडक्ट है वह आपकी जन्म कुंडली है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर एक बार देख लीजिए। तो जन्म कुंडली में यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। नहीं अच्छी है तो आपको राहु के उपाय करना होगा। अब यहाँ पर सभी उपायों की चर्चा करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आपको नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों, आपको ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पर अपने कमेंट आप जरूर दीजिएगा। तो मित्रों, आपको राधे राधे। और शनि की साढ़े साती से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार के मकर राशि या मकर लग्न या किसी भी प्रकार की राशि कुंडली के बारे में आपको जानना हो, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं।